कहा जाता है कि अगर काली प्रेतिनी एक बार किसी के पीछे पड़ जाए तो उसके पूरे परिवार को खत्म कर देती है। लेकिन यह बात कितनी सच है या फिर महज गांव के लोगों का अंधविश्वास, यह कोई नहीं जानता। लोगों का कहना तो ऐसा भी है कि जिस स्थान पर काली प्रेतिनी का वास हो उसे कभी नहीं छेड़ना चाहिए, न ही उसके स्थान को कभी खंडित करना चाहिए। जब काली प्रेतिनी से उसका स्थान छीन लिया जाता है तो वह बौखला उठती है, लेकिन अगर कोई ऐसा कर दे तो फिर उसके साथ क्या होगा? शहर में रहने वाली शेखावत परिवार गांव में अपने फैमिली फंक्शन में शामिल होने के लिए सालों बाद अपनी पुश्तैनी हवेली लौटते हैं। फैमिली में माँ, पापा, उनका बेटा अर्जुन और बेटी नैना थे। गाड़ी में कई घंटे का सफर तय करके वह अपने गांव पहुंचे, लेकिन जैसे ही उन्होंने गांव पहुंचकर अपने गांव वाली हवेली का दरवाजा खोला तो अंदर से अचानक एक काली बिल्ली उनका रास्ता काटते हुए बाहर आई। हे भगवान, हवेली का दरवाजा खोलते ही यह कैसा अशुभ संकेत मिला है हमें। अरे क्या यहाँ पर आते ही शुभ अशुभ की बातें करने लगी तुम? बिल्ली है, छत से घर में घुस गई होगी। दरवाजा खोला तो आवाज सुनकर बाहर आ गई और चलो अंदर। बहुत सालों बाद वो अपने गांव की पुश्तैनी हवेली में आए थे, इसलिए राघव ने पहले ही अपने बड़े भाई को बोलकर नौकरों से हवेली को साफ करवा लिया था। सब हवेली के अंदर वाले कमरे में बैठे थे। पापा, आपको नहीं लगता कि हवेली की हालत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई है? हर जगह से पेंट उखड़ा हुआ है, घर में सीलन आई हुई है, सीमेंट झड़ रहा है। अब गांव आए हैं तो लगे हाथ घर भी रिनोवेट करवा लेते हैं। मैं भी यही सोच रहा था, एक दिन मैं बुलाता हूँ किसी को। अगले दिन राघव गांव के ठेकेदार को बुलाया और घर की रेनोवेशन के बारे में बात की। उनके घर के बगल में उन्होंने कुछ खाली जगह छोड़ी हुई थी, जहां एक पीपल का पेड़ था जिसकी छाया उनकी छत पर पड़ती थी। अरे भाई, घर की रिनोवेशन के साथ साथ इस पीपल के पेड़ को भी कटवा दो। हम ये एरिया कवर करवाना चाहते हैं। गांव में तो हम आते नहीं हैं। कल को यहाँ जमीन हड़प कर किसी ने कुछ बना लिया तो दिक्कत हो जाएगी। माफ करना साहब, लेकिन आप ऐसा नहीं करो तो ही अच्छा है। यह जो पीपल का पेड़ है, इस पर काली प्रेतिनी का वास है। अगर आपने ये पेड़ कटवा दिया तो वो आपके पूरे परिवार को खत्म कर देगी। क्या बेहुदा बात है ये? अरे यार, तुम सब गांव वालों को इन बातों के अलावा कुछ और सूझता है क्या? हाँ, अभी तक तो हमने गांव में डायन और चुड़ैल के किस्से ही सुने थे। अब यह नई भी आ गई काली प्रेतनी। हम इन सब बातों में नहीं मानते। तुम ये पेड़ कटवा दो, हमें यह एरिया कवर करना है। मैं तो यह पेड़ नहीं कटवाऊंगा साहब, मुझे काली प्रेतनी का प्रकोप नहीं झेलना। आपको यह पेड़ कटवाना ही है तो किसी और से कटवा लीजिए, मैं चलता हूँ। ठेकेदार भी डरकर वहां से चला जाता है, लेकिन अगले दिन ही राघव दूसरे गांव के एक ठेकेदार को बुलाकर उस पेड़ को कटवा देता है। अब हो गई जगह खाली, कल से ही घर में भी रेनोवेशन का काम स्टार्ट करवा दूंगा। सब बैठकर नीचे खाना खा रहे थे। तभी अचानक खाना खाने के कुछ देर बाद ही घर की लाइट चली गई और काफी देर तक लाइट नहीं आई। अरे यार, गांव में आओ तो एक न एक परेशानी लगी ही रहती है। अब ये लाइट भी चली गई। लगता है आज तो लाइट आने वाली ही नहीं है। नीचे तो बहुत गर्मी लग रही है, चलो ऊपर ही सो जाते हैं। वैसे भी गांव में आए हैं तो गांव की हवा का मजा तो लेना ही चाहिए। सब अपना बोरिया बिस्तर उठाकर ऊपर छत की तरफ चले गए। उन्होंने वहां अपना बिस्तर लगाया। ठंडी हवा चल रही तो थोड़ी देर में ही उन्हें नींद आ गई। रात के लगभग 1 बजे का वक्त होगा। तभी अर्जुन के कानों में किसी की पायल की आवाज पड़ी, जैसे तो कोई औरत बाहर उसके पास से गुजरती हुई जा रही हो। उस आवाज से अर्जुन की नींद टूट गई। उसने हल्के से अपनी आंखें खोली तो उसे लगा कि सामने छत के किनारे पर कोई औरत घूंघट किए हुए इधर से उधर चल रही है, जिसकी पायलों की आवाज उसके कानों में पड़ रही है। इतनी रात को ये कौन औरत हमारी छत पर टहल रही है? माँ और नैना भी सो रहे हैं। इससे पहले कि अर्जुन कुछ समझ पाता, उसने जैसे ही अपनी आंखें झपकाई तो वही औरत ठीक उसके सामने आकर खड़ी हो गई। हवा से उसके चेहरे का घूंघट हटा। जैसे ही अर्जुन ने उसका चेहरा देखा तो वो पूरी तरह से जलाने वाला था और उसकी आंखें बाहर को निकलकर आई हुई थी। अर्जुन चिल्लाना चाहता था, लेकिन डर के मारे उसकी आवाज उसके गले में ही दबकर रह गई। अगले ही पल वो उसके ऊपर झपट पड़ी। उसने अर्जुन के चेहरे और शरीर के मांस को बुरी तरह नोच डाला। अर्जुन बुरी तरह तड़पने लगा, शांत हो गया। सुबह जब सूरज की पहली किरण के साथ सबकी आंख खुली तो नैना सबका बिस्तर उठाने लगी, लेकिन जैसे ही उसने अर्जुन को उठाने के लिए उसे सहलाया तो उसके ऊपर ढकी हुई चद्दर उसके चेहरे से हट गई। उसके चेहरे की हालत देखकर नैना जोर से चिल्लाई,
मम्मी पापा जल्दी से वहां आए तो अर्जुन की आंखें बाहर को निकल कर आ चुकी थीं और उसके चेहरे का मांस जैसे तो किसी ने नोच कर खा लिया था। अर्जुन, मेरे बच्चे को क्या हो गया? किसने मार डाला उसे? अर्जुन, अर्जुन! तुम लोगों को मना किया था ना वो पेड़ कटवाने से, लेकिन तुमने हमारी बात नहीं सुनी। अब देख रहे हो ना काली प्रेतिनी का प्रकोप। तुमने उससे उसका स्थान छीना है। अब वो तुम्हें चैन से नहीं रहने देगी। अभी तो उसने बस तुम्हारे परिवार के एक सदस्य को खत्म किया है, लेकिन अब तुम में से कोई नहीं बचेगा। हाँ, अपनी जान की सलामती चाहते हो तो भाग जाओ यहाँ से, शायद तुम्हारी जान बच जाए। शिखावत जी के बेटे का मृत शरीर उनकी आंखों के सामने पड़ा था, लेकिन उसकी मौत के दुख के साथ साथ अब उन्हें अपने परिवार के बाकी लोगों की भी चिंता थी। उन्होंने अपने बेटे की चिता को अग्नि दी। उसी दिन वापस शहर के लिए रवाना हो गए। मिस्टर राघव गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। हल्का हल्का अंधेरा होने लगा था और कुछ देर बाद वो अंधेरा गहरा हो गया। वो लोग घबराए हुए थे। तभी मिस्टर राघव को अपनी गाड़ी के सामने एक औरत दिखाई दी जिसका चेहरा बुरी तरह जला हुआ था और आंखें बाहर को निकल कर आई हुई थीं और अपने शरीर को मोड़ती हुई उनकी गाड़ी की तरफ बढ़ रही थी। डर के मारे गाड़ी में मिस्टर राघव का संतुलन खो गया। उनकी गाड़ी सामने एक पेड़ से टकराने ही वाली थी कि तभी उनकी बेटी नैना ने गाड़ी को संभाल लिया। पापा, एक्सीडेंट हो जाएगा। मैं जानती हूँ अचानक भैया के इस तरह से चले जाने की वजह से आप बहुत डिस्टर्ब हैं। मैं ड्राइव करती हूँ, आप मेरी सीट पर आकर बैठ जाइए। नहीं ना, नहीं ना, नहीं, कोई भी गाड़ी से बाहर नहीं निकलेगा। मैं ठीक हूँ। मिस्टर राघव ने खुद को संभाला और दोबारा से गाड़ी स्टार्ट की, लेकिन जैसे ही उनकी नजर गाड़ी के साइड मिरर पर पड़ी तो काली प्रेतनी उनके पीछे बड़ी ही तेज गति में दौड़ती हुई आ रही थी। मिस्टर राघव ने गाड़ी फुल स्पीड में भगाई और घर पहुंचकर गाड़ी पार्क करके जल्दी से अपनी बीवी और बेटी को लेकर घर के अंदर जाकर घर को लॉक कर लिया। मिस्टर राघव का पूरा शरीर बुरी तरह से पसीने से भीगा हुआ था और वो तेज तेज हाँप रहे थे। उनकी बेटी ने उन्हें पानी लाकर दिया। आप ठीक तो है ना पापा? आप इतने ज्यादा घबराए हुए क्यों हैं? कल को कुछ नहीं, शायद मुझे कुछ वहम हो गया था। आज ही उन्होंने अपने बेटे का अंतिम संस्कार किया था। तीनों बहुत दुखी थे। उन्होंने अर्जुन की तस्वीर पर हार चढ़ाया और सबकी आंखों में आंसू आ गए। भगवान मेरे बच्चे की आत्मा को शांति दे। रोते रोते राधा की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए नैना उन्हें कमरे में लेकर गई और उन्हें नींद की दवाई देकर सुला दिया। वो भी अपनी माँ के साथ अपने भाई की तस्वीर को देखती हुई वहां बैठ गई। राघव भी अपने बेटे की तस्वीर को देखकर अपने कमरे में बैठा रो रहा था। ये सब मेरी गलती है। अगर मैंने वो पेड़ ना कटवाया होता तो मेरा बेटा उस काली प्रेतिनी के प्रकोप का शिकार ना होता। राघव बार बार खुद को दोष देते हुए फूट फूट कर रो रहा था और रोते रोते कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। घड़ी में रात के लगभग 12:30 बजे होंगे। तभी उसे अपनी खिड़की पर ढक ढक की आवाज सुनाई दी। उस आवाज से उसकी नींद टूट गई। उसने इधर उधर देखा तो सामने खिड़की पर एक औरत की परछाई दिखाई दे रही थी जिसके बाल हवा में लहरा रहे थे। ये देखकर राघव के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वो वहां से उठकर भागना चाहता था, लेकिन उसका शरीर मानो वहीं पर जम गया। वो चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। तभी उसे अपनी गर्दन पर किसी की सांसें महसूस हुई। उसने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा तो राघव ठीक उसके सामने थी। उसने राघव के चेहरे पर अपने पैने नाखून गड़ा दिए और उसके चेहरे के मांस को नोच लिया और उसकी आंखों की पुतलियों को नोचकर बाहर निकाल डाला। तभी राघव की चीख गूंजी। वो आवाज इतनी भयानक थी कि साधना और उसकी मां की नींद टूट गई। वो जल्दी से दौड़ते हुए राघव के कमरे में आए तो कमरे का अंदर का नजारा देखकर उनका दिल दहल उठा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। माँ, इसका मतलब वो यहाँ भी हमारे पीछे पीछे आ गई है। हमें कुछ करना होगा माँ। मैं भैया और पापा को तो पहले ही एक खो चुकी हूँ, आपको नहीं खोना चाहती। एक ही दिन में अपने परिवार के 2 सदस्यों की इतनी भयानक मौत देखकर मीरा सदमे के कारण कुछ बोल भी नहीं पा रही थी।
लेकिन नैना समझ गई थी कि अगर अब उन्होंने इसका कोई निवारण नहीं किया तो उन दोनों की तरह ही वो काली प्रेतनी नैना और उसकी मां को भी खत्म कर देगी। अगले दिन अपने पिता की चिता को अग्नि देने के बाद साधना अपनी मां को लेकर एक तांत्रिक बाबा के पास गई। उसने बाबा को सारी बात कह सुनाई। क्या घोर अनर्थ कर दिया तुमने। काली प्रेतनी के प्रकोप से बचना कोई हंसी का खेल का काम नहीं है। मुझे सबसे पहले तुम्हारे घर को सुरक्षित करना होगा। मैं तुम्हारे घर को कील दूंगा, उससे वो काली प्रेतनी तुम्हारे घर के भीतर प्रवेश नहीं कर पाएगी। लेकिन एक बात का खास ध्यान रखना, रात के समय भूल कर भी अपने घर से बाहर मत कदम रखना, वरना जिस पल तुमने ऐसा किया उसी पल वो तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएगी। चाहे जितनी भी विकट परिस्थिति आए, लेकिन रात के समय तुम घर के भीतर ही रहना। ठीक है बाबा, बस आप कुछ भी करके हमारे घर को सुरक्षित कर दीजिए। मैं अपनी माँ को कुछ भी होने नहीं देना चाहती। तांत्रिक बाबा उनके साथ उनके घर आए और उनके घर के चारों कोनों को कील दिया और वहां से चले गए। अब घर में उनकी कुछ लातें तो सुकून से बीती, लेकिन अमावस की रात जब हर और काला घना अंधेरा था, मीरा अपने कमरे में सो रही थी। तभी उसे नैना के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज कमरे के बाहर बनी बालकनी की तरफ से आ रही थी। मीरा बिना कुछ सोचे समझे दरवाजा खोलकर बालकनी की तरफ चली गई तो उसने देखा कि नैना नीचे रोड पर गिरी हुई है और उसके सर से खून बह रहा है। ये देखकर मीरा घबरा गई और बिना कुछ सोचे समझे नीचे घर का दरवाजा खोलकर बाहर चली गई। लेकिन जैसे ही वो घर के बाहर पहुंची तो उसने देखा कि नीचे तो नैना है ही नहीं और ना ही वहां खून के निशान है। ये देखकर वो समझ गई कि उसके साथ क्या हुआ है। वो अपनी जान बचाने के लिए जल्दी से घर की तरफ भागने लगी, लेकिन तभी उसके कमर को किसी ने पकड़कर खींच लिया। मीरा ने जैसे ही अपनी गर्दन घुमाकर देखा तो काली प्रेतनी उसके सामने खड़ी बड़े ही भयानक तरह से मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों की पुतलियां बाहर को आई हुई। मीरा उसे देखकर जोर से चिल्लाई। तभी उसने मीरा के पूरे शरीर को बुरी तरह नोच डाला और उसकी आंखों की पुतलियां भी निकाल डाली। वो उसके मांस को चबा चबा कर खाने लगी। मीरा को वो दर्द बुरी तरह महसूस हो रहा था और वो बुरी तरह से चीख रही थी। मीरा की चीख की आवाज सुनकर अचानक नैना की आंख खुली। उसने पूरे घर में अपनी मां को ढूंढा, लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिली। तभी फिर से उसे अपनी मां की चीखने की आवाज सुनाई दी। वो जैसे ही आवाज को सुनकर बालकनी में आई तो उसकी मां गंभीर हालत में नीचे पड़ी हुई थी। माँ, 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 ये क्या हुआ तुम्हें? तुम डरो मत, मैं अभी आती हूँ। अपनी मां की ऐसी हालत देखकर नैना घबरा गई और जल्दी से नीचे की तरफ दौड़ी। वो अपनी मां की तरफ बढ़ रही थी, तभी उसे अपने पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो काली प्रेतनी उसके ऊपर छपट पड़ी और उसके शरीर के मांस के भी चीथड़े चीथड़े उड़ा दिए। उसने नैना की आंखों की पुतलियां निकाली और वहां से ओझल हो गई। नैना के पिता ने काली प्रेतनी से उसका स्थान छीना था, इसीलिए काली प्रेतनी का श्राप उसके पूरे परिवार को लग गया और एक एक करके उनके पूरे परिवार को काली प्रेतनी ने अपनी चपेट में ले लिया। ऐसी शक्तियां कभी किसी की सखी नहीं होती, इसलिए जो लोग हमें इनसे सावधान रहने को कहते हैं, हमें उनकी बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि अक्सर गांव में फैली ये बातें अफवाहें नहीं होती, बल्कि इनके पीछे गहरी सच्चाई छिपी होती है। उस घर के आसपास से अब कोई नहीं गुजरता। लोगों का कहना है कि वो काली प्रेतनी आज भी वहीं भटकती है और अमावस की रात अगर किसी पर उसकी नजर पड़ जाती है तो वो उसे भी अपना शिकार बना लेती है। कहते हैं कोई भी अतृप्त शक्ति बेवजह किसी के पीछे नहीं पड़ती। ऐसा कोई कारण जरूर होता है जिस कारण से व्यक्ति किसी अतृप्त शक्ति की चपेट में आ जाता है।